हॉट सीट क्या होता है कि दोनों जो माननीय हमारे हैं उन लोग को मनमानी जो चल रही है उनका लोग का चर्चा का विषय है कि इस बार मनमानी नहीं चलेगी। माननीय कौन है? हमारे एक पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, एक कैंडिडेट हमारे भाजपा का तरफ से समर्थन कर रहे हैं कि हमारे भाजपा समर्पित और भाजपा का समर्थन से हमारे राजदेव यादव कैंडिडेट होंगे, लेकिन माननीय को पता नहीं था कि भाजपा जो है सो संगठन के दृष्टिकोण से चलता है। और दूसरे तो वर्तमान में जो अपने बेटे के मुंह में अपना लगे हुए हैं कि दोनों का जो मोह भंग है उनकी नशा टूटेगी और सुरेश साव जीतेगी। जिला परिषद चौपारण भाग 2 यह सीट जो है हॉट सीट के रूप में माना जा रहा है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सीट को लेकर के जितने भी कैंडिडेट है सभी के सभी ये दावा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, हम नंबर 1 में चल रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ है जिला परिषद भाग 2 से उम्मीदवार सुरेश साव जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। सब मुखिया रह चुके हैं, मुख्य प्रतिनिधि कर चुके हैं आप, उसके बाद में जिला परिषद। सबसे पहले मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद, और जितने भी मतदान करेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मैं जगदीशपुर पंचायत, मेरी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता देवी के अगुवाई में मैं काम किया हूँ। लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और कुछ अनुभवी मिला है। वह अनुभव को लेकर मैं अपने 9 पंचायत में घूम रहा हूँ और लोगों का अपार समर्थन मुझे प्राप्त हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाग 2 का लोग मतदान जो करेंगे मेरे पक्ष में करेंगे। मुखिया का भी चुनाव लड़ सकते थे आप, लेकिन उसे आप इग्नोर करके जिला परिषद में आए, इसके पीछे कुछ खास रीज़न? देखिए, जो मुखिया भी एक संवैधानिक पद है, जिला परिषद भी एक संवैधानिक पद है। मुखिया मैंने 5 साल और 2 साल मेरा जो कोरोना काल का जो आपदा में रहा है, वैसे मिला के 7 साल जो हम काम किए हैं, मुझे महसूस हुआ कि जो भी मुखिया हमारे पंचायत को आएंगे, जो उनका कार्य क्षेत्र है, मुखिया एक सीमित क्षेत्र है। मुझे लगा कि उससे बड़ा जो कार्य मेरे पंचायत में मेरे जिला परिषद का जो सहयोग से होना है, तो मेरे भाग 2 में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं वही करने के लिए आया हूँ। कौन कौन से कार्य नहीं हो पा रहे जिसके लिए आप आए? जैसे सबसे पहला चीज़ है कि नली, रोड, गली सब तो मुखिया जी का जिम्मेवारी बनती है और उन लोग के कार्य क्षेत्र का चीज़ है। सबसे अहम रोल इसमें है कि सिंचाई संबंधित मुखिया का वैसा कोई गाइडलाइन नहीं है, जिला परिषद का गाइडलाइन है। दूसरा चीज़ है कि 2.5 लाख तक ही सीमित सरकार कर दी है मुखिया में, और जिला परिषद में कोई असीमित फंड का लिमिटेशन है। तो बहुत ऐसे चीज़ है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, जो मुझे महसूस हुआ, इसके चलते मैं आया हूँ। काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है और काफ़ी चर्चा का विषय बना है भाग 2, तो इस पर क्या टेक है? जैसे हॉट सीट तो लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि हॉट सीट क्या होता है, इसलिए मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे भी महसूस हो रहा है। हाँ, ये चीज़ तो ज़रूर कहेंगे कि दोनों जो माननीय हमारे हैं उन लोग को मनमानी जो चल रही है उनका लोग का चर्चा का विषय है कि इस बार मनमानी नहीं चलेगी। ये लोगों को, ये माननीय कौन है? हमारे एक पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, एक कैंडिडेट हमारे भाजपा का तरफ से समर्थन कर रहे हैं कि हमारे भाजपा समर्पित और भाजपा का समर्थन से हमारे राजदेव यादव कैंडिडेट होंगे, लेकिन माननीय को पता नहीं था कि भाजपा जो है सो संगठन के दृष्टिकोण से चलता है, और उस संगठन का मैं प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। हम लोग को जो भी कमेटी हमारी है, वो जिस दिन इनकी राय शुमारी हुई थी, मैं मीडिया बंधु के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कितने लोग संगठन के लोग थे कि जो उनके रायशुमारी में सहयोग किए। और दूसरे तो वर्तमान में जो अपने बेटे के मुंह में अपना लगे हुए हैं। अब मतदाता को फैसला करना है कि मुझे मान सम्मान की रक्षा, मान सम्मान की लड़ाई हो कि किसी का दबाव में चुनाव करें। जैसे कि आपने कहा कहीं ना कहीं मनोज कुमार यादव पे आपने निशाना साधा है राजदेव यादव को लेकर के, तो आपके उनके जो फैसला जो आया है बीजेपी का, एक आप अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष हैं, तो उनके समर्थन जब
बीजेपी का एक संगठन चलता है, संगठन के दृष्टिकोण से जो भी कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। विधायक जी एक अलग उनका पावर है, उनका एक अलग कार्य क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह का रवैया रहा है उस तरह अच्छी बात नहीं है। संगठन का बांटने का काम किए हैं और वो जो चाह रहे हैं वो संभव नहीं है। आपने कभी बात करने की कोशिश नहीं की? जी, मैंने एक दिन उनकी आवास पर गया था और जब वो हमको जिस दिन वो प्रथम बार अपने आवास में इस संबंध में बैठाए थे, संजोग से बरही गए थे तो उनके आवास पर बैठने का और सामने बात करने का मौका मिला। उनका कहना था कि अकेला यादव का बेटा जो हराएगा मैं उसके साथ हूँ। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या अकेला यादव का बेटा का हराने का दम खम सिर्फ राजदेव यादव में है, जो एक पंचायत को भी नहीं संभाल पाए हैं। एक पंचायत को भी नहीं संभाल पाए हैं, वो पीछे ठेल दिए हैं कर्मा पंचायत को। वह भी एक मुखिया हैं और मुखिया संघ का अध्यक्ष है और वो चले हैं 9 पंचायत को संभालने के लिए। जब एक पंचायत को नहीं संभाले हैं तो 9 पंचायत कैसे संभलेगा, यह जनता देख रही है। तो बीजेपी किसे सपोर्ट करेगी? बीजेपी देखिए, अभी संगठन की बात है। आज हमारी एक बैठक रखे हुए हैं, उस समय निर्णय हो जाएगी कि बीजेपी का जो मैंडेट है या बीजेपी से समर्पित है किनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर सुरेश जी, अगर आपको जनता ने चूज किया तो ऐसा कौन सा कार्य होगा जिससे आप करना सबसे सर्वप्रथम करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग डर के साये में जो जी रहे हैं, मैं उनके मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार दूंगा और मान सम्मान दूंगा। इसके अलावा जो जनता से जब आप मिल रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? प्रतिक्रिया क्या बोला जाए कि दोनों का जो मोह भंग है उनकी नशा टूटेगी और सुरेश साहु जीतेगी। ये थे सुरेश साहु जी, जिन्हें आपने अभी जस्ट सुना। इनका कहना है कि अब क्षेत्र में मनमानी नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं इन्होंने पूर्व विधायक और जो करंट में जो विधायक है दोनों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो मान हानि और जो सम्मान लोगों को नहीं मिल रहा है वो सम्मान दिलाने का ये काम करेंगे सर्वप्रथम। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन कुमार के साथ अरविंद सौ न्यूज़।